कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, कैसा अमृत बनाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा अमृत बनाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। प्रद्युम्न का जन्म और शंबरसुर का वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री महादेव जी अपने मंदिर में बैठे नारायण के ध्यान में मग्न थे। उसी समय कामदेव ने आकर उनको सताया तो शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर कामदेव को भस्म कर दिया। वही कामदेव श्री कृष्ण व रुक्मणी से जन्म लेकर प्रद्युम्न नाम से विख्यात हुए। उसे स्वेच्छा रूप धारण करने वाला शंबर नाम का दैत्य अपना शत्रु जानकर 10 दिन की आयु में ही हरण करके समुद्र में फेंक कर घर को चला गया। उस बालक को एक बलवान मच्छ ने निगल लिया। उस बड़े मच्छ को लाकर धीवर ने शंबर को भेंट कर दिया और रसोई घर में ले जाकर उस महान मच्छ को चीरने लगे। उस मच्छ के पेट से एक बालक निकला। तब नारद जी ने मायावती को समझाया कि यह बालक रूप में तेरा पति कामदेव ही है। रति ने प्रद्युम्न से कहा, आप श्री कृष्ण के पुत्र हैं, मैं आपकी स्त्री हूँ, मेरा नाम रति है। आप कामदेव हैं, शंबर आपका शत्रु है। मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न की समस्त मायाओं का विनाश करने वाली महामाया नाम की विद्या सिखाई। प्रद्युम्न ने महामाया विद्या द्वारा शंबरासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। श्री सुखदेव जी बोले, सत्राजित सूर्य नारायण का परम भक्त था। उन्होंने स्नेहवशात उसे स्यमंतक मणि दी थी। एक बार श्री कृष्ण ने सत्राजित से वह मणि मांगी, परंतु धन के लोभी सत्राजित ने भगवान की याचना भंग होने का विचार न करके वह मणि नहीं दी। सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में बांधकर शिकार खेलने घोड़े पर चढ़कर वन में गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार दिया। मणि की लालसा करते हुए जामवंत रीछ ने उसे भी मार डाला। जामवंत ने अपनी गुफा में जाकर उस मणि को अपने बालक के लिए खिलौना बना दिया। सत्राजित ने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही उसे मारा होगा, क्योंकि वह मणि पहनकर वन में गया था। भगवान पर कलंक लग गया। श्री कृष्ण जी बोले, हे ऋक्ष नायक, हम यहाँ गुफा में मणि के लिए आए हैं। हम पर जो मिथ्या कलंक लगा है वह इसके द्वारा दूर किया जाएगा। यह वचन सुनते ही जामवंत ने अपनी कन्या मणि सहित पूजा करके श्री कृष्ण जी को भेंट दे दी। सत्राजित ने अपनी सुंदर कन्या और मणि ये दोनों स्वयं ही श्री कृष्ण को अर्पण कर दिए। सत्यभामा का भगवान ने विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इधर जब पांडवों को दुर्योधन ने लाक्षागृह में भेज दिया, तब उनका समाचार पाकर श्री कृष्ण बलराम को साथ लेकर हस्तिनापुर चले गए। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा से कहा, तुम मणि क्यों नहीं ले लेते? जिस सत्राजित ने अपनी कन्या देने का वचन आपको देकर फिर उसे श्री कृष्ण के साथ विवाह दिया, जब उसे उन दोनों ने इस प्रकार बहकाया, तब उसने सोते हुए सत्राजित को मार डाला और मणि लेकर चला गया। सत्यभामा ने दुखी होकर अपने पिता के मरने का समाचार सुनाया। श्री कृष्ण के आने का समाचार पाकर भयभीत हो शतधन्वा ने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा से सहायता मांगी। उनके मना करने पर शतधन्वा ने अक्रूर से जाकर सहायता मांगी। जब अक्रूर ने भी मना कर दिया, तब शतधन्वा ने मणि अक्रूर को ही दे दी। कृष्ण शतधन्वा के पीछे दौड़े। श्री कृष्ण ने शतधन्वा का मस्तक अपने चक्र से काटकर उस मणि को ढूंढा, परंतु मणि नहीं मिली। श्री कृष्ण ने द्वारका में आकर शतधन्वा के नाश और मणि न मिलने का समाचार सत्यभामा से कहा। शतधन्वा की मृत्यु का समाचार सुनकर कृतवर्मा और अक्रूर जी भय से द्वारका से निकल गए। श्री कृष्ण ने हंसते हुए अक्रूर जी से कहा, हे दानियों के पति, शतधन्वा आपको स्यमंतक मणि दे गया था। सत्राजित के तो पुत्र है नहीं, इसलिए उसको जल तथा पिंड देकर और ऋण चुकाकर शेष धन उसकी पुत्री की संतानों को लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र की आज्ञा है।
अक्रूर जी को समझाया गया। तब मणि को वस्त्र से ढके हुए घर से लाकर उसने श्री कृष्ण जी को दे दिया। भगवान ने वह स्यमंतक मणि अपने बंधुओं को दिखलाकर लगे हुए कलंक को उतार कर फिर अक्रूर को ही लौटा दी। कालिंदी एवं अन्य विवाह, भौमासुर का उद्धार, 16,000 कन्याओं के साथ विवाह। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, खांडव वन में लाक्षागृह को जला पांडव राजा द्रुपद के यहाँ पहुँचे। उस स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया। एक बार शत्रुओं के वीरों को मारने वाले अर्जुन श्री कृष्ण को साथ लेकर जानवरों और मृगों से भरे हुए वन में शिकार खेलने के लिए गए। जब अर्जुन को प्यास लगी तब वे थके हुए यमुना तट पर आए। वहाँ एक सुंदर कन्या दिखलाई दी। तब भगवान ने अपने सखा अर्जुन को यह कहकर भेजा, हे अर्जुन, तुम जाकर पूछो वह कौन है। अर्जुन के पूछने पर कालिंदी ने कहा, मैं सूर्यदेव की कन्या हूँ और वर देने वाले विष्णु मुझे पति प्राप्त हों, इस इच्छा से श्रेष्ठ तप कर रही हूँ। मेरा नाम कालिंदी है। जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं अपने पिता के रचे हुए इसी यमुना जल रूपी घर में निवास करूँगी। अर्जुन कालिंदी को भगवान श्री कृष्ण जी के पास ले आए। कुछ दिनों के बाद पांडवों से विदा लेकर भगवान अपनी द्वारिका को लौट आए और पवित्र लग्न में कालिंदी के साथ विवाह किया। मित्र वृंदा नाम की कन्या विंद अनुविंद की बहन थी। उसने स्वयंवर में श्री कृष्ण को वरण करना चाहा। हे राजन, मित्रविंद्रा को भगवान सभी राजाओं के देखते देखते बलपूर्वक हरण करके ले गए। राजन, नग्नजित नामक कौशल नरेश बड़ा धर्मात्मा था। उसके सत्या नाम की एक कन्या बड़ी ही कांतिमान थी। राजा ने यह प्रण किया था कि जो वीर पुरुष दुर्दांत 7 बैलों को एक साथ जीत ले उसी को कन्या वरण करेगी। भगवान ने कमर कस ली और 7 रूप धारण करके लीलावती उन 7 साड़ों को पकड़ लिया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या प्रभु को दे दी। श्री भगवान ने अपने अनुरूप उस कन्या का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। फूफी श्रुतकीर्ति की भद्रा नाम की कन्या जो कैकेय देश में पैदा हुई थी, उसे भगवान ने मर्दन आदि भाइयों के देने पर ब्याह लिया। मद्र देश के राजा की समस्त लक्षणों से युक्त लक्ष्मणा नाम की कन्या को भगवान ने अकेले ही स्वयंवर में से हरण कर लिया। श्री सुखदेव जी बोले, एक दिन इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहने लगे कि भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति का कुंडल और मुझसे मणि पर्वत भी छीन लिया है। इस पर भगवान सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर बैठकर उस भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर नगरी को पधारे। भगवान गदाधर की पांचजन्य शंख की ध्वनि को सुनकर जल में सोता हुआ मूर्दैत्य उठ खड़ा हुआ, जिसके 5 सिर थे। उसका दूसरा नाम उल्वण दैत्य भी था, जो अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निगलता हुआ हाथ में त्रिशूल उठाए भगवान के समक्ष दौड़ा। भगवान ने चक्र चलाकर उसका सिर काट दिया। वह दैत्य जल में गिर पड़ा। मूर्दैत्य के वध के बाद स्वयं नरकासुर विशाल गज सेना के साथ श्री कृष्ण से युद्ध करने आया, परंतु श्री कृष्ण ने हाथी पर बैठे हुए उस दैत्य का मस्तक अपने चक्र से काट डाला। वहाँ भगवान कृष्ण ने 16,100 राजकन्याएं देखी, जिनको भौमासुर ने राजाओं से छीन लिया था। भगवान ने उनको सुंदर और स्वच्छ वस्त्र पहनाकर पालकियों में बैठाकर द्वारकापुरी में पहुंचाया। सभी के साथ विवाह कर उनको अपनी रानी बना लिया। श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद। श्री सुखदेव जी बोले, एक समय भगवान सुखपूर्वक शैया पर लेटे थे और रुक्मिणी जी पंखा झलती हुई उनकी सेवा कर रही थी। श्री रुक्मिणी को देखकर श्री कृष्ण कहने लगे, राजकुमारी जी, आपने किस लिए मुझको पति चुना है? मैं तो तुम्हारी समता का हूँ नहीं। हे सुंदर भ्रकुटी वाली, बहुधा राजाओं से डरता हुआ मैं समुद्र की शरण में आ गया हूँ। तुमने दूर अंदेशी से काम नहीं लिया है। तुम्हारा भाई रुक्मी मुझसे बैर रखता है। हे भद्रे, मैं तुम्हें केवल पराक्रम से मदांत और अभिमानी उन राजाओं का गर्व तथा दुष्टों का तेज हरण करने के लिए ही लाया हूँ। भगवान रुक्मिणी का गर्व भंग करने के लिए ये वाक्य कहकर चुप हो गए। मैंने तो केवल इसलिए हंसी की है कि देखूं तुम इसका उत्तर क्या देती हो। रुक्मिणी कहने लगी, हे कमल नयन, आपके कथनानुसार मैं सचमुच ही आपके समान नहीं हूँ। आप समस्त संसार की आत्मा हैं। मैंने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया है। मुझ पर आपने यह मिथ्या दोषारोपण किया है। आप धनुष की टंकार द्वारा जरासंध आदि राजाओं को भगाकर मुझे ले आए हो, इसलिए आपका यह कहना भी अज्ञान मूलक है कि राजाओं के भय से समुद्र की शरण में आए हो। आपने जो ये कहा कि अपने योग्य किसी दूसरे क्षत्रिय को ढूंढ लूँ,
सब प्रकार से योग्य, जगतपति, उभय लोक के मनोरथ पूर्ण करता और आत्मरूप आपको ही मैंने वर्ण किया है। श्री सुखदेव जी बोले, कृष्ण जी के यहाँ प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए, जो किसी बात में भी उनसे कम नहीं थे। श्री कृष्ण जी के यहाँ रुक्मणी से प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण इत्यादि 10 पुत्र हुए। सत्यभामा से भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु इत्यादि। जामवती से साम, सुमित्र, पुरजित, वीरचंद्र, अश्वसेन, श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, प्रघोष, गात्रवान ये पुत्र लक्ष्मणा के हुए। वृक, हर्ष, अनिल इत्यादि मित्रविंदा के हुए। संग्रामजित, बृहदसेन, शूर, प्रहरण, सत्यकी ये पुत्र भद्रा के हुए। इन 8 पटरानियों के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि 16,100 पत्नियां और थीं। उनके दीप्तिमान और ताम्रतप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। परीक्षित ने कहा, हे मुनिवर, रुक्मणी का भाई रुक्मी तो श्री कृष्ण जी से सदा द्वेष ही रखता था, तो उसने अपनी कन्या रुक्मवती का विवाह प्रद्युम्न से कैसे कर दिया? उस रुक्मवती ने आप ही साक्षात कामदेव की मूर्ति प्रद्युम्न को स्वयंवर में वरण कर लिया था। भगवान ने जो रुक्मी का अपमान किया था वह उसको याद था, फिर भी अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उसे अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी कन्या दे दी। रुक्मणी की चारुसती नाम की कन्या के साथ बलवान कृतवर्मा के पुत्र का विवाह हुआ। रुक्मी ने श्री कृष्ण के पौत्र और अपने दौहित्र अनिरुद्ध को अपनी पौत्री रोचना नाम की कन्या दे दी। अभिमानी राजाओं ने रुक्मी से कहा, हे रुक्मी, तुम बलदेव को द्यूत में जीत लो। वह रुक्मी बलदेव जी की हंसी उड़ाता हुआ काल की प्रेरणा से इस प्रकार कहने लगा, तुम पासा खेलना जानते ही नहीं, क्योंकि तुम तो वनवासी हो, गायें चराना जानते हो। दूसरे राजाओं ने उनकी हंसी उड़ाई। तब बलदेव जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर परिघ उठाकर उस मंगल सभा में रुक्मी को मार डाला। सुखदेव जी बोले, महात्मा बलि राजा के 100 पुत्र थे, जिसमें वाणासुर सबसे बड़ा था। उसी बलि ने वामन भगवान को पृथ्वी दी थी। यह वाणासुर उसका औरस पुत्र था। एक समय तांडव नृत्य में 1000 हाथों से बाजे बजाकर उसने महादेव जी को प्रसन्न किया। तब महादेव जी ने उसको वर मांगने को कहा। उसने उत्तर दिया कि हमारे पुर के संरक्षक बनिए। भक्त वत्सल भगवान शिव उसके नगर के संरक्षक बन गए। वाणासुर को उषा नाम की कन्या थी। उसका उस सुंदर अनिरुद्ध के साथ स्वप्न में समागम हुआ, जिनको उसने ना तो कभी देखा था न सुना था। वाणासुर का मंत्री कुंभांड था। उसकी कन्या का नाम चित्रलेखा था। वह उषा की सखी थी। उषा बोली, मैंने स्वप्न में किसी पुरुष को देखा है, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा बोली, यदि वह पुरुष त्रिलोक में होगा तो मैं उस दुख दूर कर दूंगी। चित्रलेखा ने पट पर चित्र बनाने आरंभ कर दिए। हे राजन, फिर जो अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उसको देखकर लज्जा सहित सिर झुकाकर मुस्कुराकर उषा ने कहा, हाँ यही है। योग जानने वाली चित्रलेखा उनको श्री कृष्ण का पौत्र जानकर द्वारका में गई, जहाँ अनिरुद्ध पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग बल से उनको शोणितपुर में उठा लाई और सखी को उसके प्रीतम का दर्शन करा दिया। कन्या को ना छिपने वाले लक्षणों द्वारा पहरेदारों ने ताड़ लिया। उन्होंने आकर वाणासुर से कहा, हमको आपकी कन्या का वह दुराचरण दीख पड़ता है जिससे राजवंश को कलंक लगने की संभावना है। वह तत्काल ही दुखी होकर कन्या के घर आया। वहाँ उसने अनिरुद्ध को देखा। वाणासुर ने नागपाश डालकर उनको पकड़ लिया। श्री सुखदेव जी बोले, नारद जी ने कृष्ण जी से आकर उनका सब चरित्र और कारागार में बंद होने का समाचार कह सुनाया। उसे देखते ही यादवों ने श्री कृष्ण जी को साथ लेकर शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। श्री भगवान शंकर जी वाणासुर की रक्षा के लिए अपने पुत्र पार्षदों को साथ लेकर और नंदी पर सवार होकर श्री राम कृष्ण से युद्ध करने के लिए आए। शंकर जी ने अपने पिनाक धनुष पर चढ़ाकर कृष्ण जी पर अनेक प्रकार से अस्त्र चलाए। तब भगवान कृष्ण ने जृंभण अस्त्र द्वारा महादेव जी को मोहित कर दिया। वाणासुर बड़ा ही क्रुद्ध हो संग्राम में सात्यकी को छोड़कर रथ पर चढ़ श्री कृष्ण जी के समक्ष दौड़ा। वाणासुर के प्राणों को संकट में समझकर उसकी माता कोटरा अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए केश खोल वस्त्रहीन होकर श्री कृष्ण के आगे खड़ी हो गई। वह वस्त्रहीन थी। उसको देखकर भगवान ने मुंह फेर लिया। श्री कृष्ण चंद्र जी चक्र से वाणासुर की भुजाओं को काटने लगे। जब उसकी सारी भुजाएं कट गईं, तब अपने भक्त वाणासुर पर कृपा करने वाले भगवान भूतनाथ स्वयं आकर चक्रधारी श्री कृष्ण चंद्र जी की स्तुति करने लगे। महादेव जी बोले, हे परब्रह्म, आपके जाने बिना आपसे वाणासुर ने युद्ध किया। हे अखंड स्वरूप,
आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और जगत के कल्याण के लिए हुआ है। यह मेरा प्यारा तथा इष्ट भक्त है, इसे मैंने अभय दान दे रखा है, इसलिए आप प्रहलाद की भांति इस पर कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, वाणासुर इस प्रकार अभय दान पाकर श्री कृष्ण जी को मस्तक झुकाए चला गया। दुल्हन के कृष्ण जी ने 7 अनुरुद्ध को रथ में बैठाया और अपनी राजधानी द्वारका में प्रवेश किया। हे राजन, यह श्री कृष्णचंद्र जी की जीत, उनका शिव जी से युद्ध, जो पुरुष प्रातःकाल उठकर स्मरण करेंगे उनकी कभी हार नहीं होगी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।